ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से कुछ चुने हुए प्रश्नों का समाधान करेंगे। प्रश्न है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। उत्तर होगा, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने अपने पत्र में गहन वैचारिकता तथा यथार्थवादी दृष्टि का परिचय दिया है। अपने एक अन्य महान क्रांतिकारी मित्र सुखदेव को लिखे अपने पत्र में अपने मित्र तथा स्वयं अपने विषय पर प्रकाश डाला है। पिछले कुछ दिनों में दोनों के दृष्टिकोण में कतिपय बदलाव आया है। पूर्व में सुखदेव आत्महत्या का विरोध करते थे तथा भगत सिंह आत्महत्या के समर्थन में खड़े थे। कालांतर में उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। अब सुखदेव आत्महत्या के समर्थक तथा भगत सिंह आत्महत्या के विरोधी हो गए। इस विषय में भगत सिंह का स्पष्ट विचार है कि आत्महत्या कायरता का परिचायक है। यह एक प्रकार से व्यक्ति का अपने कर्तव्य से विमुख होना है। अपने कष्टों एवं संघर्षों तथा विपरीत परिस्थितियों से घबराना भी आत्महत्या का महत्वपूर्ण कारण बनता है। भगत सिंह ने इसकी घोर निंदा की है। भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूलने से किंचित नहीं डरते। दया की भीख मांगने से मरना श्रेष्ठ समझते हैं। रूसी साहित्य एवं सोवियत क्रांति के प्रति वह आकृष्ट थे। वह उनकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सहज सहानुभूति एवं समर्थन का परिचायक है। भगत सिंह चाहते थे कि लोग निष्ठापूर्वक त्याग, लगन तथा आत्मोत्सर्ग की भावना से युक्त देश की आज़ादी में योगदान करें। हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए तथा दोषारोपण से बचना चाहिए। हमारे बिना स्वतंत्रता संघर्ष अधूरा रह जाएगा अथवा हमारे ही दम पर आंदोलन का संचलन हो रहा है, ऐसे विचार वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था। वे सभी देशवासियों से यही आशा करते थे कि वे उसी प्रकार आंदोलन में भाग लें जिस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट, निष्कपट तथा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे। उन्हें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था तथा
राष्ट्रहित में फांसी पर चढ़ने को सदैव वे तत्पर थे। अपने पत्र के अंत में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की है, जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार हैं। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। वे आगे कहते हैं, इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, तथा उसके साथ ही मेरी ये अभिलाषा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। अर्थात वे चाहते थे कि उनकी शहादत देशवासियों में नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति का संचार कर सके। इस प्रकार इस महान क्रांतिकारी ने अपने पत्र के माध्यम से अपनी अभूतपूर्व गहन वैचारिकता तथा महान यथार्थवादी दृष्टि का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निर्दिष्ट करें। शब्द है कायरता, इसमें प्रत्यय होगा ता। पूर्णतया, इस शब्द में प्रत्यय है तया। अस्पृहणीय, इसमें यह प्रत्यय है। पारितोषिक, इसमें इक प्रत्यय है। घृणित, इसमें भी इक प्रत्यय है। दयनीय, इसमें यह प्रत्यय है। वास्तविकता, इसमें ता प्रत्यय है। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।